हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एक्सरसाइज 9.3 से है। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये डायगोनल्स है स्टूडेंट और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है स्टूडेंट। Our diameter of the circle through the vertices of the quadrilateral prove that it is a rectangle। तो हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल प्रूव कैसे करेंगे स्टूडेंट, अगर हम एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये सभी एंगल जो है अगर 90 डिग्री प्रूफ हो गए और अपोजिट साइड्स आर इक्वल and AB is equal to CD and BC is equal to AD, ये अगर हम प्रूव कर दें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमको गिवन है स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, एंगल A plus angle C is equal to 180 degree and angle B plus angle D is equal to 180 degree। और क्या गिवन है, डायगोनल AC is equal to BD। ये क्यों, ये इक्वल क्यों है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये इतना पोर्शन हमको गिवन है स्टूडेंट। अब देखिए, अब हमें प्रूव करना है एंगल ए 90 डिग्री, एंगल सी 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री और एंगल डी 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। इसके लिए देखिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रिलेटरल है और ये इसका डायमीटर है। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट। क्या है ये, ए बी सी और डी, और ये क्या है, इसका डायमीटर है और यही इसका जो है डायगोनल्स भी है और यही इसकी कॉर्ड भी है। किसी सर्कल में अगर ये सर्कल है तो ये कॉर्ड भी है और डायमीटर भी है। ठीक है स्टूडेंट। एंगल, तो इसके लिए हम लिखेंगे क्या, इसको देखिए स्टूडेंट, एंगल्स subtended by the diameter और इसको हम ऑब्लिक करके कॉर्ड भी लिख सकते हैं क्योंकि डायमीटर ही इसका कॉर्ड है, और कॉर्ड BD इन सेमी सर्कल इन सेमी सर्कल्स। अब सेमी सर्कल्स स्टूडेंट इसमें दो हो गए, एक ये वाला सेमी सर्कल हो गया और एक ये वाला। ठीक है, तो एंगल कौन कौन से हो गए, एंगल ए एंड एंगल सी आर एंगल ए एंड एंगल सी। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे स्टूडेंट, आर ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। तो एंगल ए और एंगल सी हमारे क्या आ गए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री हो गए। सिमिलरली अब अगर हम इस कॉर्ड को ले स्टूडेंट, एक सर्कल हमने ये बनाया और ए बी सी डी, और अब कॉर्ड हमने इसको ले लिया, ए बी सी और डी। अब इसके द्वारा जो एंगल जो कौन कौन से हैं जो सेमी सर्कल में जो स्टूडेंट बन रहे हैं, सिमिलरली एंगल्स सबटेंडेड by the chord
AC, यहां पर BD था, अब यहां पर AC हो गया। R इन सेमी सर्कल, इन सेमी सर्कल, R कौन कौन से हो गए स्टूडेंट? देखिए एंगल B और एंगल D। एक सेमी सर्कल में ये है हमारे पास और एक सेमी सर्कल ये वाला है स्टूडेंट, ठीक है। R एंगल B एंड एंगल D आर ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। दैट इज एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमें क्या मिल गया? एंगल जो है हमें सारे एंगल ये हमारे 90 डिग्री हो गए। एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक पार्ट तो हमारा ये आ गया स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है कि रेक्टेंगल के जो सारे ही एंगल है वो 90 डिग्री के हैं। अब अगर हम अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दें तो ये हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ये इस पॉइंट को सेंटर को हमने O मान लिया स्टूडेंट, ठीक है। इसको अगर हम इस एंगल को X मान लेंगे तो ये भी एंगल X होगा, और इस एंगल को अगर हम Y मान लें तो ये एंगल भी हमारा Y होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस बात को हम लिख लेंगे इसमें, इन ट्रायंगल्स OBC एंड ट्रायंगल AOD एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल, तो ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल AOD। रीजन में लिख देंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है स्टूडेंट। देन BC इज इक्वल टू AD। ये साइड हमारी इक्वल आ गई। इसका भी रीजन क्या होगा स्टूडेंट? देखिए रीजन में लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, तो एक हमारी साइड ये आ गई स्टूडेंट BC इज इक्वल टू AD। सिमिलरली इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD क्या आ जाएगा स्टूडेंट? AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC। ये साइड भी हमारे पास इक्वल आ गई जो कि अपोजिट है। इसमें भी स्टूडेंट ये एंगल इसके इक्वल होगा। आप इसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया सिमिलरली AB इज इक्वल टू CD। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ये कौन से एंगल हो जाएंगे? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो जब एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाएगी। ये आ गया हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rectangle। यही हमको इसमें प्रूव करना था स्टूडेंट। इजी क्वेश्चन है, आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट। इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम, ABCD एक हमारा ट्रेपीजियम है
और इसमें नॉन पैरेलल साइड कौन सी है स्टूडेंट? ए सी और बी डी, ये क्या है? इक्वल है। प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। अब अगर ये इक्वल है तो ये जो ट्रेपीजियम है हमारा ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा स्टूडेंट? कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसको प्रूव करने के लिए सम ऑफ अपोजिट एंगल्स हमको 180 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा, तभी जो हमारे ये वर्टिसेस होंगे ये सर्कल पर लाइज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसमें प्रूव क्या करना है हमको? टू प्रूव एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमको प्रूव करना है स्टूडेंट। और गिवन क्या क्या है हमारे पास? ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमको गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी डी टू ए बी आर सी ई एंड डी एफ, ये दोनों परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए स्टूडेंट। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ए ई सी और बी डी एफ, इन ट्रायंगल्स ए सी ई एंड ट्रायंगल बी डी एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए स्टूडेंट, एक साइड हमको पहले से गिवन है, ये साइड आ गई हमारे पास। ये एंगल्स 90 डिग्री के हैं। एंगल ए ई सी इज इक्वल टू एंगल बी एफ सी, बी एफ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एक एंगल आ गया स्टूडेंट, एक साइड आ गई है, एक एंगल आ गया है, और एक साइड और मिल जाए जो कि क्या है? सी ई इज इक्वल टू डी एफ, सी ई इज इक्वल टू डी एफ। एक हमारे पास ये साइड और आ गई है स्टूडेंट। ठीक है, अब ये क्यों इक्वल है? क्योंकि इसमें देखिए पैरेलल लाइंस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कितने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे आप, इन दोनों पैरेलल लाइन पे ये सारे इक्वल होंगे। ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये सारे परपेंडिकुलर इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम रीजन लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर्स आर इक्वल ऑन पैरेलल साइड्स। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए एक एंगल ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये है, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए? ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। हेंस ट्रायंगल ए सी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी एफ। ठीक है स्टूडेंट, अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। तो अब देखिए, देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, इसको बाय सीपीसीटी लिख देंगे, बाय सीपीसीटी। ठीक है स्टूडेंट, और इसी तरह से ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये भी बाय सीपीसीटी। एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल बी डी एफ बाय सीपीसीटी। तो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो गया और ये एंगल भी। अगर हम इसको x मान लें तो ये भी x हो गया, इसको y मान लें तो ये भी हमारा y हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए स्टूडेंट, एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, ये कितना होता है 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है स्टूडेंट। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो जहां पर एंगल ए और एंगल बी है वहां पर हम y पुट कर देंगे स्टूडेंट, y प्लस, और जहां पर एंगल सी है ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस x, 90 डिग्री प्लस x, और ये 90 डिग्री ये भी प्लस x हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, एंगल सी क्या हो गया हमारे पास 90 प्लस एक्स, और एंगल डी क्या हो गया 90 प्लस ये भी एक्स हो गया। एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एक्स एंड एंगल डी इज इक्वल टू ये भी 90 प्लस एक्स हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये एंगल इसके इक्वल आ गया और ये एंगल इसके इक्वल हमारे पास ये आ गया। एक ये इक्वेशन आई है और एक ये है स्टूडेंट, देखिए बाई सिंप्लिसिटी से ये जो एंगल आया था। ठीक है स्टूडेंट, अब इन चारों का सम क्या होगा 360 डिग्री, जो कि हमने लिखा हुआ स्टूडेंट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब जहां पर ए है वहां पर हम बी रख लेंगे स्टूडेंट यहां पर, तो ये क्या आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस जहां पर हमारा सी है उसकी जगह हम एंगल डी रख सकते हैं, एंगल डी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल डी ये क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स क्या आ गए, एंगल ए प्लस एंगल डी ये क्या 180 आ गया। तो देखिए फ्रेंड, अब हम अगर एंगल ए प्लस एंगल डी की जगह 180 डिग्री रखेंगे तो एंगल सी और प्लस एंगल बी ये हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल सी प्लस बी हमारा ये भी 180 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि एंगल सी प्लस एंगल बी 180 डिग्री कैसे आया और एंगल ए प्लस एंगल डी ये 180 डिग्री कैसे आया। तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स हमारे 180 डिग्री आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस ए बी सी डी इज ए साइक्लिक। ठीक है स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।